नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार की बात करें तो बिहार में बीपीएससी काफी मशहूर रहा, चाहे टीआरई 3 की बात करें हम। लेकिन एग्जाम होने के बाद और नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद भी अब तक स्कूल आवंटित टीचरों को क्यों नहीं किया गया है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम जी, जिस तरीके से देखा गया कि मार्च महीने में नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, यही सरकार थी जिसने नियुक्ति पत्र भी सौंपा, स्कूल भी आवंटित किए, लेकिन अभी भी 2 महीने अब बीत चुके हैं, अब तक टीआरई 3 के लिए अब तक स्कूल आवंटित नहीं हुए हैं। आखिर क्यों? देखिए, सरकार ये नहीं थी। सरकार के अगुवा नीतीश कुमार थे। सरकार में आरजेडी शामिल थी। दरअसल टीआरई 3 यानी जिसे हम लोग कहते हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके लिए पिछले साल यानी जनवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था और परीक्षा हुई थी पहली बार इसकी मार्च 2024 में। लेकिन परीक्षा का पेपर कहीं से लीक हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस परीक्षा का आयोजन हुआ जुलाई 2024 में। रिजल्ट आने में लंबा समय लगा। जुलाई 2024 में परीक्षा हुई और 15 नवंबर 2024 को पहली बार क्लास 1 से 5 का रिजल्ट आया। फिर 25 दिसंबर को रिजल्ट आया और इस तरह से रिजल्ट आने में भी समय लगा। फाइनली 9 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यानी पिछले महीने नियुक्ति पत्र बांटा पटना में और अलग अलग जिलों में नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनके मन में इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिर जब आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया तो स्कूल आवंटन में देरी क्यों है। स्कूल आवंटन का सीधा सा मतलब ये है कि आखिर उन्हें कब ये बताया जाएगा कि आपका ये स्कूल है, अब आप इस स्कूल में जाके ज्वाइन कीजिए। कल भी काफ़ी संख्या में, लगभग तकरीबन 100 की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग आए थे, सचिवालय आए थे, लेकिन उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। ना शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो पाई, ना शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से बात हो पाई। हालांकि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव काफ़ी वोकल है, छात्रों के मसलों को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि 60,000 से ज़्यादा लोग बहाल हुए हैं, आप उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आपने उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया है, लेटर दे दिया है, तो आप उन्हें स्कूल क्यों नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे तो तब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है तान्या की। इस प्रोसेस को अब इस पहली को पटाक्षेप करने का समय आ गया है। हमें याद है, आपको भी शायद डेटा आंकड़ा पता होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तो हमें याद है कि अक्टूबर में परीक्षा ली गई थी। मतलब कि अक्टूबर में रिजल्ट आ गया था और दिसंबर में अक्टूबर 2023 में रिजल्ट आ गया था। दिसंबर में उनको ज्वाइनिंग करा दी गई टीआरई 1 वालों को। और उसके बाद तुरंत मुझे याद है कि गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तब नीतीश कुमार ने के पाठक से कहा था, जो उस वक्त शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उनसे कहा था कि आपने टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र बांट दिया, आपने स्कूल आवंटित कर दिया, अब 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर दूसरे फेज की घोषणा कीजिए, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे फेज की घोषणा कीजिए। ताबड़तोड़ में बीपीएससी ने फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा सेकंड का आयोजन किया, उसका भी रिजल्ट आया, उसके भी शिक्षक ज्वाइन करा लिए गए। यानी 4 महीने के अंदर में नौकरियों की शिक्षा विभाग में बाढ़ सी आ गई। अब जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, अधिकतम बिहार से ही हैं, अब उन लोग की सरकार से यही गुजारिश है कि सर, आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया है तो अब क्यों देरी हो रही है। अब आपको स्कूल आवंटित कर देना चाहिए ताकि ये उनको सैलरी मिल सके। और बिहार में जिस तरह से शिक्षक की कमी जो काफ़ी हद तक दूर कर ली गई है, शिक्षक की कमी भी दूर हो जाए और उन्हें वेतन भी मिलने लगे, क्योंकि आखिर लंबा इंतजार हो रहा है। प्रीतम जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से टीआरई 1 बहुत कम समय में नियुक्ति पत्र आवंटित हुए और उसके बाद फिर स्कूलों का भी पता चल गया, टीआरई 2 का भी उसी तरह रहा। लेकिन टीआरई 3 जो अब फंस रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, अगर ये चीज़ जल्दी नहीं हुआ तो टीआरई 4 भी अब घोषणा करना होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि पहले 3rd वाले का आवंटित जब तक ना हो तब तक टीआरई 4 के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। शिक्षा विभाग हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और इस बार टीआरई 3 के वजह से भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहा है। इस पे क्या कहें? देखिए, क्या है ना कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होती है। जो लोग सरकार में शामिल हैं, उसकी प्रायोरिटी में रोजगार, नौकरी, ये सब उनकी प्रायोरिटी है नहीं, ये डिपेंड करता है। दरअसल देखिए क्या, बिहार सरकार की अपनी लिमिटेड आय है। बिहार का बजट कितना है अभी? 3,17,000 करोड़।
ठीक है। शिक्षा विभाग का बजट कितना है? 60,000 करोड़ रुपये, 60,000, यानी ये सकल बजट का 20% है। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार की कमाई ही 60,000 करोड़ रुपये है, जो उससे अलग अलग संस्थान से आय के रूप में उससे होती है। उसे बाकी पैसे के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो सरकार के पास इतनी आय नहीं है। रोजगार की बात तो हो रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने साल 2020 में रोजगार के मसले को उठाया था और इस मसले पे उन्हें काफ़ी सफलता मिली। और हम माने ना माने, मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। इस बात को कोई बुरे अर्थों में ले, भले अर्थों में ले, अगर बिहार में रोजगार मिला है, एक बार फिर से हम दर्शकों को बताएंगे, अगर बिहार में नियुक्ति हुई है तो उस नियुक्ति के पीछे तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने जो रोजगार के मसले को और सरकारी नौकरी के मसले को गंभीरता से नहीं उठाया होता तो बिहार में इतने बड़े स्तर पर नौकरी संभव नहीं थी। तेजस्वी यादव को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई जनवरी 2024 में, अब सरकार की प्रायोरिटी में क्या है? सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है, चूंकि उससे भी देखना पड़ेगा कि केवल शिक्षा विभाग नहीं है, अलग अलग विभागों में बहाली हो रही है। कांस्टेबल की 20,000 पदों पर बहाली होनी है, अलग अलग पदों पर बहाली हो रही है। लेकिन सरकार की अपनी सीमाएँ हैं। हम यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो सफल शिक्षक हैं, अब उनकी मांग है कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है तो उन्हें स्कूल आवंटित कर दिया जाए। तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस पर निर्णय हो जाएगा और देर सवेर उनकी जो ये आस है और ये जो उनकी साध है ये पूरी हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूल आवंटित नहीं हो पाया है, जिसको लेकर हमने समझा कि आखिरकार जो सरकार की प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए। और क्योंकि अब तक आवंटित नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो अब शिक्षक बन चुके हैं, जिनका अब बस केवल स्कूल आवंटित होना है, उन्हें कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है। वो एक तरफ से रोजगार भी है, वहीं बेरोजगारी की मार भी अब झेल रहे हैं। तो देखना यह है कि आखिरकार कब तक स्कूल आवंटित होगा, क्योंकि स्कूल आवंटित होगा तभी उन्हें वेतन मिलना शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आज हम सभी लोग BPSC TRE 3.0 के सभी छात्र यहाँ आए हुए हैं। अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिसको लेकर के और ज्वाइनिंग को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोगों को साहिला मैम प्राथमिक निर्देशक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस महीने में विभाग का प्रयास है कि आपको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और ये भी बोले कि हमको खुद ही ज़रूरत है शिक्षकों की, तो हम जितना जल्द चाहते हैं उतना हो पाएगा, हम प्रयास में हैं। लेकिन जब तक एक ऑफिशियली लेटर नहीं निकलता है तब तक भरोसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग भी 14 महीने से इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। और 9 मार्च को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। उसी दिन ACS सर ने कहा था कि 1 अप्रैल से आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया, जिससे असंतोष की भावना है। बस यही बात है। हम लोग को साहिला मैडम से आशा है कि हम लोग को लास्ट अप्रैल तक स्कूल मिल जाएगा और हम लोग को ऑफिशियल लेटर का इंतज़ार रहेगा। जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं कि सरकार और आयोग हम लोग की बातों को पूर्ण करे और हमें जल्द से स्कूल में पदस्थापित करे।